मकर संक्रांति पर सियासी पतंगबाजी भी चरम पर है। चुनावी साल होने के चलते कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे की चर्चा भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदारी अब तक गहलोत पायलट के बीच ही थी, लेकिन अब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी सीएम पद पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। झुंझुनू में पतंगबाजी के चक्कर में एक युवक बिजली के ट्रांसफार्मर पर जा गिरा। वो घायल हो गया, उसे जयपुर रेफर किया गया है। कोटा में मकर संक्रांति की धूम है। शहर और ग्रामीण अंचल में लोग छतों पर खड़े होकर पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। हिरण शिकार मामले में दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर वन्यजीव प्रेमियों ने पैदल कूच किया और कलेक्ट्रेट पहुंचे। बता दें 5 दिन से इनका प्रदर्शन चल रहा है। चूरू के बिसाऊ में बुजुर्ग दंपत्ति की लाठियों से पिटाई का मामला सामने आया। पति पत्नी को 8 व्यक्तियों ने मारपीट कर अधमरा कर दिया। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उनका इलाज चल रहा है। दौसा के महुआ कस्बे में सट्टे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। एक महिला के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया। महिला गंभीर रूप से घायल है, उसे जयपुर रेफर किया गया। झुंझुनू के जैतपुर गांव में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोरों ने रिटायर्ड फौजी के घर को निशाना बनाकर 35 लाख से अधिक के जेवरात और कई सामान चुराकर फरार हो गए। सादुल शहर विधायक एडवोकेट जगदीश जांगिड़ ने 1 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पीएचसी बनवाली के नए भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र के अश्विनी बाजार में चोर आए दिन चोरी करते हैं। बीती रात घर के बाहर खड़े लोडिंग ऑटो की स्टेपनी चोर खोल कर ले गए। इसका वीडियो सामने आया। दौसा के महुआ थाना क्षेत्र के भोपरटप्पा गांव में 9 जनवरी की रात कुएं में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले युवक की आज मौत हो गई और उनके पिता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस करवाया। भरतपुर में वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर सिवर सेंट्रल जेल के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। कहा, अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सभी कारागारों में मैस बहिष्कार कर प्रदर्शन हो रहा है। झुंझुनू में आज पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर गौरव सेनानी रैली का आयोजन हुआ। आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह भिंडर समेत सेना के अधिकारियों ने संबोधित किया। बाड़मेर के जसोल में एक बुजुर्ग जैन दंपति ने 19 दिन पहले संथारा लिया था। उसके बाद आज सुबह पति का संथारा पूरा हुआ और देवलोक गमन हुआ। पत्नी का संथारा जारी है। पर्यटन विभाग की ओर से हर साल आयोजित होने वाले काइट फेस्टिवल आज जल महल की पाल पर आयोजित हुआ। कोरोना के 2 साल बाद आज इस फेस्टिवल में काफी रौनक देखने को मिली। बीकानेर में महिला चोर गैंग के आतंक की बात। इसने एक ज्वेलरी के व्यापारी को लाखों का चूना लगा दिया। कोटा के जेल परिसर में आमरण अनशन पर बैठे 3 महिला जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ी। उनका इलाज करवाया गया। कोटा में भी जेल प्रहरियों ने अन्न का त्याग कर धरना दिया है। चाइनीज मांझा पर पाबंदी के बावजूद न तो इसे बेचने वाले बाज आ रहे हैं, न ही खरीदने वाले। मकर संक्रांति के दिन की जाने वाली पतंगबाजी को लेकर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सिटी पुलिस ने मुस्तैद रहते हुए पतंग विक्रेताओं के यहां छापेमारी की। राजसमंद जिला मुख्यालय समेत भीम उप कारागृह के जेल कर्मियों का वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर मेस का बहिष्कार आज दूसरे दिन भी जारी रहा। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने निवास स्थान पर जन सुनवाई की। कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कहा, राजस्थान सरकार केंद्र की जनहित की योजनाओं को लागू करने में असफल रही है। भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना के साथ सुबह की पहली किरण के साथ शुरू हुई उत्तरायण लोगों में खुशी का माहौल लेकर आई है। मंदिरों में भजन कीर्तन अल सुबह से चल रहा है। डूंगरपुर जिले की कुआं थाना पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और रेप के 2 अलग अलग मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पोखरण में मकर संक्रांति पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। शनिवार और संक्रांति एक ही दिन होने से हर कोई मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी कर रहा है। अलवर के बानसूर में अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से मत्स्य महाविद्यालय में 1 दिवसीय सेमिनार हुआ।
जिसमें छात्र छात्राओं को तनाव मुक्त जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज कोटा पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर के जेल प्रहरियों द्वारा मेस बहिष्कार का आज दूसरा दिन है। श्रीगंगानगर के जेल प्रहरी की इस दौरान तबियत बिगड़ी, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार दूसरे दिन श्रीगंगानगर समेत राज्य के 4000 से अधिक कर्मी मेस का बहिष्कार कर वेतन विसंगति दूर करने की मांग उठा रहे हैं। अलवर के बहतुकला थाना पुलिस ने 9 जनवरी को दयोथाना गांव में चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात में प्रयुक्त पिकअप भी बरामद की। मकर संक्रांति के एक दिन पहले उदयपुर के जगदीश मंदिर में भक्तों ने जगन्नाथ स्वामी के विशेष दर्शन किए। धौलपुर जिला पुलिस समाज के खिलाफ जोरदार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने माफ कीजिएगा, धौलपुर जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने बजरी परिवहन में शामिल करीब 2 दर्जन बाइक और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। मकर संक्रांति पर घायल पक्षियों के उपचार के लिए पशुपालन विभाग ने जयपुर में बड़ी संख्या में बर्ड रेस्क्यू सेंटर खोले हैं। प्रतापगढ़ में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लोग दान पुण्य कर गौमाता को हरा चारा डाल रहे हैं। प्रतापगढ़ के सूरजपोल चौराहे पर महावीर गोवर्धन गौशाला के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाई गई स्टॉल पर आमजन से गौ सेवा के लिए दान करने की अपील की गई। झालावाड़ जिले में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। शहर की श्री कृष्ण गौशाला समिति ने दान पुण्य के इस पर्व को यादगार बनाने के लिए एक अनूठा आयोजन किया। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर मेस के बहिष्कार पर उतरे जेल प्रहरियों के बहिष्कार का आज दूसरा दिन। उदयपुर में अपनी मांगों को लेकर उन्होंने नारेबाजी की। इनका कहना है 1998 से उनके वेतन की विसंगति शुरू हुई, जिसे दूर किया जाना चाहिए। प्रतापगढ़ में अनियमित विद्युत आपूर्ति से खफा किसानों और ग्रामीणों ने आज मोखमपुरा जीएसएस का घेराव कर नारेबाजी की। पेपर लीक माफिया भूपेंद्र सारण के मकान पर बुलडोजर चला। करीब 1.5 करोड़ का मकान खंडहर हो गया। आरपीएससी पेपर लीक के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन। 4 सरकारी कार्मिकों को आजीवन के लिए बर्खास्त किया गया। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ के डूंगरा में बाइक से जा रहे युवक की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई। वो गंभीर रूप से घायल हुआ। टोंक जिले की देवली थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के पुराने मामले में एक आदतन अपराधी और सप्लायर को गिरफ्तार किया। उदयपुर के गोगुंदा नेशनल हाईवे पर कोयले से भरा ट्रेलर पलट गया। कोयला बिखरने से हाईवे मार्ग बाधित हुआ। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ के डूंगरा में बाइक लेकर जा रहे युवक की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई। वो अस्पताल में भर्ती है। कोटा के झाड़ बस्ती इलाके में फायरिंग का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें दिख रहा है बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। फायरिंग में घायल कांग्रेसी कार्यकर्ता से मिलने देर रात कई कांग्रेसी नेता अस्पताल पहुंचे थे। कांग्रेसी नेताओं ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कोटा में मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी के चलते सैकड़ों पक्षी आसमान में उड़ान भरते चाइनीज मांझे की चपेट में आकर घायल हो जाते हैं। ह्यूमन हेल्पलाइन संस्था की ओर से इनको रेस्क्यू कर अस्पताल में इलाज करवाने का जिम्मा उठाया गया। बहुचर्चित 200 करोड़ महाठगी मामले में लगातार मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। मामले में अब तक 115 मुकदमे हुए। वहीं 11 मुकदमों के 1100 पेज का कल चालान पेश किया जा चुका है। आरोपियों को फिर से कोटा की सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जा सकता है। आरोपियों ने करोड़ों के हिसाब किताब के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रखा था। इनको बैंक में नहीं दर्शाया गया था। अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जैसलमेर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। हाड़ कंपाने वाली ठंड ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सीकर में 3 दिन बाद फिर से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हुआ।
पिछले 3 दिन से लोगों को सर्दी से राहत थी, लेकिन अब एक बार फिर तापमान माइनस में चला गया, -3.5। 13 दिन में ही तापमान में फिर से 10 डिग्री से ज्यादा की गिरावट है। अब अगले कुछ दिन तापमान माइनस में रहेगा। सर्दी लोगों को परेशान करेगी। श्रीगंगानगर में मौसम विभाग ने मकर संक्रांति से रात के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और शीतलहर की संभावना जताई है। मकर संक्रांति पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजारों में दुकानदारों को गुलाब का फूल देकर चाइनीज मांझा नहीं बेचने की अपील की। जिलाध्यक्ष ने कहा, भाजपा चाइनीज मांझे का पूर्ण विरोध करती है। कांग्रेस सरकार ने सिर्फ दिखावे के लिए ही चाइनीज मांझे पर बैन कर रखा है। मकर संक्रांति पर आज दान पुण्य का अत्यधिक महत्व है। ऐसे में दौसा के बजरंग मैदान में गरीब और असहाय लोगों को कंबल बांटे गए। करीब 600 लोगों को कंबल वितरित हुए। दौसा नगर परिषद की सभापति ममता चौधरी की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर द्वारा चौपाल लगाकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडाना परिसर में जन सुनवाई की गई। परिवादियों से एक एक कर उनकी परिवेदनाएं सुनी गई। कोटा शहर में मौत बनकर सड़कों पर दौड़ रहे आवारा पशुओं को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा अभियान असर दिखा रहा है। 110 कर्मचारियों की 1 दर्जन टीमें अलग अलग इलाकों में दिन रात जानवरों को पकड़ने का कार्य शुरू करने में जुटी है। कोटा में 3 दिन में अभियान के तहत 250 से अधिक आवारा पशुओं को शहर से हटाया गया। जो पशुपालक शहर में अवैध रूप से बाड़े बनाकर पशुपालन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। गहलोत सरकार 5वां बजट पेश करने जा रही है। इसमें कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के प्रयासों से पोखरण विधानसभा क्षेत्रवासियों को सौगातों की काफी उम्मीदें हैं। मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा, अंतिम बजट में पोखरण को कई बड़ी सौगात मिलने वाली है। श्रीगंगानगर में रात का तापमान लुढ़कने से ग्रामीण क्षेत्रों में बर्फ जमी दिखाई दी। श्रीगंगानगर के ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों पर, पेड़ के पत्तों पर, कारों पर बर्फ जमी दिखाई दी। उदयपुर में आज आदित्यार्क महोत्सव का आयोजन हुआ। मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया। फतेह सागर झील के किनारे भगवान महाकाल का पूजन करने के बाद सूर्य पूजा शुरू हुई। विधि विधान से पूजा अर्चना का दौर चला। भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। कोटा में रेलवे OHE लाइन के आसपास पतंग उड़ाना घातक हो सकता है। रेलवे विभाग ने रेलवे लाइन के आसपास लोगों से पतंगबाजी नहीं करने की अपील की। कोटा मंडल की रेलवे लाइन पूरी तरह से विद्युतीकृत है। रेलवे लाइनों के ऊपर 25,000 वोल्ट के ओवरहेड तार लगे हैं। पतंग उड़ाना जानलेवा साबित हो सकता है। कोटपुतली समेत आसपास के इलाकों में कोहरा छाया रहा। जयपुर दिल्ली हाईवे पर कोहरा का असर इतना था कि 20 मीटर की दूरी भी दिखना मुश्किल रही। अलवर के बानसूर में जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ने से लोगों का जनजीवन प्रभावित है। पिछले 24 घंटे से धूप नहीं आई है। घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाए। पिछले 1 सप्ताह से बानसूर क्षेत्र में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। किसानों की सरसों और गेहूं की फसलों को फायदा हो रहा है। मकर संक्रांति पर तीर्थ नगरी पुष्कर में सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठानों की गूंज है। सूर्य उदय होने पर मनाए जाने वाले पर्व के चलते ब्रह्मा मंदिर में श्रद्धालु पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते दिखे। आज से मलमास समाप्ति और शुभ कार्यों की भी शुरुआत होती है। इस लिहाज से इष्ट के दर्शन और पवित्र आस्था की डुबकी के साथ श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ पुष्कर पहुंच रहे हैं। जैसलमेर में सर्दी बढ़ रही है। पूरा शहर घने कोहरे के आगोश में लिपटा रहा। इस सीजन का सबसे कम तापमान 2.9 डिग्री कल था। आज भी कुछ ऐसा ही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।